मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने आगे के वीडियो में देखा कि कई सारी विदेशी प्रजातियां भारत में आई और भारत की संस्कृति में घुल मिल गई, और उसमें से एक दूसरी प्रजाति है द आर्यंस। तो हम जानते हैं कि जो हमारा आज का समाज है वो आर्यंस के ही रीति रिवाज के ऊपर डिपेंड है। तो द नॉर्डिक आर्यंस वेर द क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। तो जो आर्यन सिविलाइजेशन है इंडिया में, उसके क्रिएटर ये आर्यंस को माना जाता है। हिंदूज वेर कॉल्ड आर्यंस इन एंशिएंट टाइम्स। तो पुराने ज़माने में हिंदुओं को ही आर्यन कहा जाता था। एंड द एरिया वेर डेंसली पॉपुलेटेड वॉज कॉल्ड आर्यवर्त। और वो एरिया जहाँ पर ये आर्यंस ज़्यादा पॉपुलेटेड थे, ज़्यादा उनकी बस्ती थी, उस एरिया को कहा गया आर्यवर्त। एंड 7 rivers were flowing here that region was named as सप्त सिंधु। और वो जहाँ पर रहते थे वहाँ पर 7 नदियाँ बहती थी, इसीलिए उस प्रदेश को सप्त सिंधु नाम का नाम दिया गया। इन एंशिएंट टाइम द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वाज कॉन्सेंट्रेट इन द नॉर्थ वेस्ट। तो पुराने ज़माने में हम देखें तो जो आर्यंस थे वो भारत के तकरीबन नॉर्थ वेस्ट हिस्से में ज़्यादा देखने को मिलते थे। द एरिया ऑफ आर्यवर्त वॉज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला इन द ईस्ट। तो आर्यों का जो एरिया था वो ईस्ट में मिथिला, जो आज का बिहार है, वहाँ से लेके साउथ में विंध्याचल तक फैला हुआ था। तो यहाँ तक ये आर्य बसते थे। एंड ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड दे वेर मोर एडवांस्ड पीपल। तो पुराने पोस्ट वैदिक पीरियड के समय में देखें तो जितनी भी ट्राइब्स थी उनमें से ये जो आर्यंस थे वो ज़्यादा एडवांस पीपल थे देन एनी अदर कंटेम्पररी ट्राइब्स। दिस वास्ट लैंड वॉज रिकग्नाइज्ड विथ वेरियस नेम्स एज भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष एटसेट्रा आफ्टर द नेम ऑफ किंग भारत और भरतपुर ट्राइब्स। तो इस भूमि के बड़े से टुकड़े को कई नाम से जाना जाता था, जैसे कि भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष एटसेट्रा। और ये सभी नाम भरत नाम के राजा के ऊपर से या फिर भरत कुल की ट्राइब्स जो प्रजाति थी उनके ऊपर से पड़े हुए हो, ऐसा हम कह सकते हैं। आर्यंस वेर नेचर लवर। तो हम देखें कि जो आर्य थे वो प्रकृति प्रेमी थे। दे लव एंड वर्शिप द rivers, the mountains, the suns, the winds and the rain। तो हम देखते हैं कि आर्य जो थे वो प्रकृति प्रेमी थे। वो पेड़, नदियाँ, पर्वत, सूर्य, पवन और बारिश की पूजा भी करते थे। They had composed hymns, hymns means recharge, यानी संस्कृत में जो श्लोक पढ़ते हैं ना हम वही। तो there कंपोज हिम्स फॉर प्रेइंग वेरियस नेचर एलिमेंट्स। तो प्रकृति के कई सारे एलिमेंट्स की पूजा करने के लिए उन्होंने कई सारे श्लोक भी रचे हुए थे। द परफॉर्मिंग यज्ञ एंड मैनी एक्टिविटीज ड्यूरिंग द रिलीजियस सेरेमनी। तो धार्मिक प्रसंगों के दौरान ये जो आर्य लोग हैं वो यज्ञ भी किया करते थे और उसके साथ साथ कई सारी ऐसी एक्टिविटीज थी वो भी किया करते थे। देन These foreigners and Indian tribes amalgamated in such a way for a long period of time, they lost their own identity through intercaste marriage। तो ये जो फॉरेनर्स है वो हमारी इंडियन कल्चर में इस तरह से घुल मिल गए कि वो अपनी सही जो आइडेंटिटी थी वो भी भूल गए, क्योंकि जो इंटरकास्ट मैरिज होते थे उसकी वजह से वो कौन थे और हम इंडियन कौन थे वो सब घुल मिल हो गए। Outsider and local people were greatly influenced by language, script, names and religious beliefs, etc. played a vital role in Indianizing these foreigners. Since ancient times, a composite culture has been created in India। तो हम देखें तो कि पुराने ज़माने से ही जो हमारी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज, हमारी स्क्रिप्ट और उनकी स्क्रिप्ट, हमारे थॉट और उनके थॉट दोनों एक जैसे ही मीन्स एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। इस तरह से वो हमारे और हमने उनका कल्चर अपना लिया। तो देखें तो कि पुराने ज़माने से ही
हमारे इंडिया में ये कंपोजिट कल्चर देखने को मिलता है। और हेरिटेज इज द प्राइड ऑफ आवर नेशन। वी शुड टेक प्रॉपर step to preservation and conservation of our heritage. So each aspect of India heritage made India eye-catching, picturesque and attractive. तो हम देखें तो हमारा जो इंडिया का हेरिटेज है वो सभी तरह से आई-कैचिंग, पिक्चरेस्क और अट्रैक्टिव है। हेरिटेज ब्रॉड ग्लोरी ऑफ नेशंस। तो हेरिटेज ही किसी भी देश को ग्लोरी प्रदान करता है। India attained a leading positions in the world by keeping its rich heritage protected and preserved. तो भारत ने दुनिया में अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व रखने के लिए अच्छे नंबर हासिल किए हैं। मीन्स अच्छी तरह से अपने हेरिटेज को इंडिया प्रिजर्व कर रहा है। इट्स आवर ड्यूटी टू सी नोबडी हार्म्स द एंशिएंट मेमोरीज and also to preserve places having historical importance and values. तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम हमारे जो हेरिटेज है उसको संभाल के रखें, देखें कि कोई उसे हार्म ना पहुंचाए और इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और वैल्यू को समझे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन आर मेंशन इन आर्टिकल 51A। तो आर्टिकल 51A में जो इंडियन सिटीजन्स है उनकी फंडामेंटल ड्यूटी भी मेंशन की गई है और इसमें इन दैट 6, 7 and 9 डिस्क्राइब द फॉलोइंग ड्यूटीज टू प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज, दे आर गिवन बिलो। तो हम आर्टिकल 51A में भी सेक्शन 6, 7 और 9 में देखें तो ये डिस्क्राइब करता है कि कल्चरल हेरिटेज को किस तरह से प्रिजर्व करना है और ये क्या डिस्क्राइब करता है, कौन से जो रूल्स नियम है ये हम देखते हैं कि टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट। तो ये हमें समझाता है कि हमारे हार्मोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड इसका महत्व समझे और इसको प्रिजर्व करें। उसके बाद मेंटेन द फॉरेस्ट, tank, rivers, ponds and the wild animal and birds, along with maintaining the natural environment and to show compassion to all the living creature। तो ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा जो फॉरेस्ट, रिवर्स, पॉन्ड्स, वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स हैं उनको मीन्स उनको संरक्षित करें, उनको मेंटेन करें और इसके अलावा जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है वो नेचुरली बना रहे और किसी भी वाइल्ड एनिमल के या कोई भी जीव के प्रति हमें सहानुभूति दर्शानी चाहिए। द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायलेंस आर इंक्लूडिंग इट। तो इसमें यह भी इंक्लूड किया गया है कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसके अलावा वायलेंस का त्याग करना चाहिए। तो हम देखें कि फर्स्ट नेचर हैज़ क्रिएटेड ब्यूटीफुल लैंडस्केप। तो हम देखें कि नेचर वो एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप क्रिएट करता है। वी शुड मेंटेन द प्योरिटी एंड ब्यूटी ऑफ दिस प्लेसेस कंसिडरिंग इट टू बी आवर मॉरल ड्यूटी। तो हमें इन सभी प्लेसेस को मेंटेन रखना चाहिए, उसे अपनी मॉरल ड्यूटी समझकर। नेचर हैज़ डोनेटेड अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया। तो नेचर ने भारत को भारी मात्रा प्रदान की है। सो वी शुड टेक केयर ऑफ इंडियाज नेचुरल स्ट्रक्चर। तो हमें इंडिया के नेचुरल स्ट्रक्चर का ख्याल रखना चाहिए। एंड इन दिस वे द इंडियन हेरिटेज इज रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इन द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड। तो हम इस तरह से देखें कि भारत के लोगों के सामाजिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल फील्ड के ऊपर जो हमारा हेरिटेज है वो काफ़ी असर करता है।